हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीव खरे चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें मालूम है कि लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होता है। उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है। देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स, हमें यह भी मालूम है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल होती है, उसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है। ये हमने पहले सीखा हुआ है। अब ग्राफिकल मेथड होता है और अलजेब्रिक मेथड होता है। ये दो मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आती हैं। आइदर दे क्रॉस और इंटरसेक्ट, यानी कि जो लाइन है वो या तो फिर क्रॉस होगी और इंटरसेक्ट होंगी, दो लाइन कटेंगी एक दूसरे से। दे आर कोइंसिडेंट होंगी और या तो फिर वो पैरेलल होंगी। ये तीन पॉसिबिलिटी के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी अगर हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, तो नहीं होगी। अब हम इनको ग्राफ के द्वारा ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैंने जो इक्वेशन लिखी हुई है, सबसे पहले हम x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। यहाँ पर ये तो आपने सीखा हुआ है। जैसे हम यहाँ x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस प्रकार से हम वेरियस पॉइंट्स ले लेते हैं, x की वेरियस वैल्यूज ले लेते हैं, उससे y की वैल्यूज आ जाती हैं। सिमिलरली 3x माइनस 2y, ये दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स ले लेते हैं। ये हमने सीखा हुआ है, हमने ये पॉइंट्स ले लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जो भी आप पॉइंट्स लेते हैं वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये 2 से ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे तो आपके ग्राफ में गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये हमने पॉइंट्स ले लिए। इस बेसिस पर देखिए, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। अब इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की लाइन ये है। इसी प्रकार से 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 की लाइन ये है। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। कहाँ क्रॉस कर रही है? ये देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो 2, 1 का पॉइंट है। सो इफ टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर, अगर ये दो लाइन आपस में कटती हैं, इस प्रकार से इंटरसेक्ट होती हैं या क्रॉस होती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं, तो हम कहेंगे कि इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशंस ऊपर दी हुई हैं, इनका यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब पक्का इसका कुछ सॉल्यूशन है। इस टाइप की इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट इक्वेशन विद यूनिक सॉल्यूशन बोला करते हैं। इट इज कॉल्ड एज द कंसिस्टेंट इक्वेशन विद यूनिक और वन सॉल्यूशन। तो इस प्रकार की इक्वेशन में हमेशा आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो लाइंस हैं वो हमेशा क्रॉस करेंगी या कट करेंगी। तो ये पहला जो केस यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम लाइंस बनाएंगे तो एक लीनियर इक्वेशंस की, तो वो स्ट्रेट लाइन होंगी और वो क्रॉस करेंगी, तो ये क्रॉस होने वाला केस है। अब आप दूसरा केस देखिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने एक और इक्वेशन लिखी हुई है। देखिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। हम उसी प्रकार से प्रोसीड करेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया हुआ है। ये देखिए, ये हमने पॉइंट्स ले लिए। इसके बाद ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब देखिए, पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये देखिए, इसका ग्राफ हमने यहाँ पर बनाया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन है। इसी प्रकार से 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ बनाया, ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये आपको यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों इक्वेशन का ग्राफ कोइंसाइड कर रहा है, यानी एक के ऊपर एक लाइनें आ रही हैं। जब ऐसा केस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और इस प्रकार की इक्वेशन जो है वो कहलाती हैं कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ ऑफ द टू इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, so every solution of one equation is a solution of other, so equations are said to be consistent with infinite solution। तो पहला वाला केस हमने देखा, वहां पर क्रॉस हो रही थी लाइनें, तो वहां पर हमने बोला कि वो कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन दे रही है। यहाँ पर लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, कॉन्सिडेंट हो रही है, तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है और उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये दूसरा केस हो गया स्टूडेंट्स। अब हम तीसरे केस को समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, तीसरे केस में अभी हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले ली। यहाँ पर देखिए, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। इनमें भी हमने वैसे ही पॉइंट्स ले लिए और यहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। देखिए, ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2x प्लस 4y की लाइन ये है, ये देखिए,
और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 की लाइन ये है। लेकिन यहाँ पर ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दोनों लाइनें देखिए पैरेलल हैं। इट मीन्स ये लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, कहीं पर भी कटेंगी नहीं, कहीं पर भी टकराएंगी नहीं। तो जब ऐसा केस होगा, जब कहीं पर भी ये टकराएंगे नहीं, तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी सल्यूशन नहीं होगा। और इस प्रकार की इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। तो जिन इक्वेशंस का सल्यूशन नहीं होता है, जिनका ग्राफ पैरेलल लाइंस आता है, इस प्रकार से पैरेलल लाइंस आती हैं जिनकी दूरी कुछ ना कुछ आपस में हो, तो उस केस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन विद नो सॉल्यूशन। तो अगर हम समरी देखें इसकी स्टूडेंट्स, तो हमने 3 केसेस पढ़े। पहले केस में देखिए, पहले केस में हमने जो लाइन हमारी थी वो क्रॉस कर रही थी। तो जब ऐसा होता है कि लाइन क्रॉस और इंटरसेक्ट करती है, तो हम बोलते हैं द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इक्वेशन विद यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस कोइंसिडेंट लाइन का था, जिसमें लाइन एक के ऊपर एक चल रही थी। उस केस को बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तीसरा केस हमने जो देखा, जिसमें ये ऊपर आपको दिख रहा है ये लाइंस पैरेलल हैं, तो इस केस में हम बोलेंगे कि इट हैज नो सॉल्यूशन एंड द इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं स्टूडेंट्स। आप कोई भी इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, तो इन 3 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी आपको हमेशा मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। और अगर आपको समझ में आया है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।